Good morning, everyone. Welcome back to the MSc online class of class 3rd. Priya here. How are you all, students? Hope you all are fit and fine. I'm going to teach you lesson number 5 with due respect. Students, let's come to lesson number 5 with due respect. I'm going to explain you about this lesson, so listen it carefully. Once, fingers on the hand had a heated argument. Who is the greatest? The thumb said, I am the greatest. Whatever we do with our hand, I have to spend more energy. And without my help, you cannot lift anything. एक बार फिंगर्स की आपस में बहस छिड़ गई कि कौन सबसे महान है. The thumb said, thumb ने कहा, I am the greatest. Because without my help you cannot lift anything. कि मेरे हेल्प के बगैर तुम कुछ नहीं उठा सकते. All what you said is correct, the index finger said. But if we have to make people understand something, you need me. इंडेक्स फिंगर ने कहा थंब से कि जो तुमने कहा है वो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोगों को समझाना है तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी. And you cannot understand the direction or even point out a thing or a person without me. So I am the greatest. Now, middle finger did not give up. उसने भी आशा नहीं छोड़ी. He said, I am the tallest among all. कि मैं सबसे बड़ी हूँ. And not only that, I am at the center of all. और मैं सब फिंगर्स के सेंटर में हूँ. सो आई एम द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल. नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द रिंग फिंगर. अब रिंग फिंगर की टर्न आई. ही सैड, आई एम द ब्यूटिफुल फिंगर. मैं एक बहुत ही सुंदर फिंगर हूँ. पीपल चूज मी टू वियर द रिंग, सो इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट आई विल बी द बेस्ट. लोग मुझे ही चूज़ करते हैं रिंग पहनाने के लिए, इसीलिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही ग्रेट हूँ. एंड ऑल लुक्ड एट द लिटिल पिंकी एंड टीज. सब छोटी फिंगर को देखने लगे और उसे चिढ़ाने लगे. वॉट हैव यू टू से, वॉट ग्रेटनेस हैव यू गॉट. कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी क्या ग्रेटनेस है. माई डियर ब्रदर स्टार्टेड द लिटिल फिंगर. उसने ये कहा, माय डियर ब्रदर. सारे फिंगर्स को लिटिल फिंगर शुरू हुई. उसने अपनी बात बताई. उसने अपने बारे में कहा, आई एम द लीस्ट अमंग यू ऑल. मैं सबसे छोटी हूँ तुम सब में. आई डोंट हैव एनी ग्रेटनेस टू क्लेम. और ना ही मेरे पास कोई ग्रेटनेस है. स्टिल आई एम हैप्पी. लेकिन मैं खुश हूँ. वैन वी जॉइन अवर हैंड टुगेदर आई एम क्लोजर टू गॉड देन एनी वन ऑफ यू. कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो भगवान के ज़्यादा नज़दीक सिर्फ मैं हूँ. When we are together, जब हम एक साथ होते हैं. When we are together, our Lord will be happy. And if we are proud of our greatness and stand apart, we cannot be successful in our work. यदि हम अपनी महानता के ऊपर गर्व करते रहेंगे और अलग रह के कुछ करेंगे एक दूसरे से, तो हम कभी भी अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. एंड दो आई एम द लीस्ट, चाहे मैं छोटी फिंगर हूँ, आई ऑल्सो हैव गॉट माई ओन प्लेस अमंग यू ऑल फॉर द कंप्लीशन ऑफ आवर हैंड. मेरी अपनी जगह भी है तुम लोगों में. एंड आफ्टर लिसनिंग दीज हम्बल वर्ड्स ऑफ द पिंकी, others were all ashamed. Though they teased him,
उन्होंने बहुत उसको चिढ़ाया था, लेकिन लिटिल फिंगर ने सबका आदर किया, किसी को टीस नहीं किया. स्टिल ही न्यू वेल अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी. वी हैव मैनी फ्रेंड स्टूडेंट्स and all are unique and different with different capabilities and goodness. सब में अलग अलग अच्छाइयाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं. Some are good at dancing, some are good at singing, or some are maybe good at gardening. The weak ones in studies must be helped by the clever and intelligent ones. जो weak students होते हैं उनकी, जो इंटेलिजेंट बंदे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हेल्प करनी चाहिए. Those who love at others on their weaknesses are not good friends. जो दोस्त अपने दूसरे लोगों पे की वीकनेसेस पे हंसते हैं, वो कभी भी अच्छे फ्रेंड नहीं होते. Love your friends, appreciate their goodness and help them in their weaknesses. अपने फ्रेंड्स को लव करो, उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करनी चाहिए आपको. एंड हेल्प देम इन देयर वीकनेसेस. अगर वो किसी चीज़ में वीक हैं, सपोज़ किसी सब्जेक्ट में या किसी एक्टिविटी में, देन यू कैन डू हेल्प. देन योर स्कूल विल बिकम लाइक अ ब्यूटिफुल गार्डन. गुड चिल्ड्रन ऑलवेज रेस्पेक्ट देयर टीचर्स इन द स्कूल. And we meet many people daily in the bus or train, in the school, at the places of worship. We have to respect elders. Good children वो होते हैं जो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं. और as you know students, you meet many people in the bus or train or school or even in temple, mosque, church, gurudwaras. You should respect elders. And while traveling, students, while traveling, as a mark of respect, you should always offer seats to your elders or old people. Always behave well with everyone with due respect. Students, I hope you understood this lesson. So never laugh at others on their weaknesses. Love your friends, appreciate their goodnesses, and help them in their weaknesses. Okay, students? And always remember, consider others greater than yourself, as it is given in Holy Bible. Thank you, everyone. Keep learning and stay safe at home.